हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रीमान इंटीग्रेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A है, इफ f and g are two integrable function on AB then prove that f plus g is also integrable function on AB। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली पूछा क्या गया हमारे पास, थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ f and g आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, देन एफ प्लस जी इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। मोरेवर अगर हम कहें तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ प्लस जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रूफ, let p be any partition of AB। ठीक है, राइट U F P and बेसिकली अपर सम एंड लोअर सम। ठीक है, फॉर दी अपर सम, अपर एंड लोअर सम ऑफ F। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर G। ठीक है, एंड एफ प्लस जी, दोनों सभी के लिए लिखा जा सकता है। देखो, अगर जी के लिए लिखेंगे तो यू जी एफ एंड एल जी एफ। ठीक है, एंड अगर हम लिखेंगे एफ प्लस जी के लिए तो यू एफ प्लस जी, और यहाँ पे हो जाएगा पी, सॉरी पी आएगा पार्टीशन नोटेशन में, ये याद रखना है, और एल एफ प्लस जी पार्टीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास नाउ। ठीक है, basically for each partition partition P we have। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम आपको पता हो तो सुप्रीमम ऑफ F प्लस जी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ F प्लस सुप्रीमम ऑफ जी। ठीक है, सिमिलरली infimum of F plus G is always greater than equal to infimum of F plus infimum of G। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो समिंग ओवर सब इंटरवल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा U F प्लस G एंड पार्टीशन P। ठीक है, U F प्लस G पार्टीशन P माइनस L F प्लस G P। ठीक है, सो U F प्लस G पार्टीशन P लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास एल एफ पी लोअर सम प्लस यू एफ पी। ठीक है, अपर सम जो है एफ प्लस जी का लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी ऑफ पी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ एंड पी प्लस लोअर सम ऑफ जी एंड पी। ठीक है, ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहां से कह सकता हूं मैं अपर सम ऑफ एफ प्लस जी पी माइनस लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी एंड पी। ठीक है, ये देखो इसमें बेसिकली -1 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ, ठीक है, पी एंड, ठीक है, लोअर सम ऑफ एफ एंड पी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, एंड माइनस ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे अपर सम था ना, ये लोअर सम नहीं अपर सम। ठीक है,
तो ये हो जाएगा अपर सम ऑफ एफ पी माइनस लोअर सम ऑफ एफ पी, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, अपर सम ऑफ जी एंड पी माइनस लोअर सम ऑफ जी एंड पी, ठीक है। नाउ टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड बिकॉज एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल, ठीक है, implies there exist partitions एफ पी एंड, ठीक है, सो बेसिकली पी एफ एंड पार्टीशन पी जी सच दैट यू एफ पी एफ माइनस एल एफ पी, ठीक है, सॉरी एफ पी एफ, ठीक है, is less than equal to epsilon by 2 and lower sum of g partition g minus upper sum minus lower sum of g and partition of g is less than epsilon by 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया तो हमारे पास देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अपर सम ऑफ एफ प्लस जी ऑफ पार्टीशन माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी, ठीक है, एफ प्लस जी एंड पार्टीशन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। बट दोनों को बेसिकली सम ही तो क्या है ना यहाँ पे, ठीक है, बट एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एप्सिलॉन जो है वो तो हमारे पास आर्बिट्री है, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आर्बिट्री एंड इट कैन बी टेकन वेरी स्मॉल implies u f plus g, so basically f plus g is Riemann इंटीग्रेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारे पास हुआ है रीमान इंटीग्रेबल का, ठीक है। अब प्रॉपर्टी जो बेसिकली इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने की कोशिश करें तो देखो ये हम पहले ही देख चुके हैं, लोअर सम ऑफ एफ पी प्लस लोअर सम ऑफ जी पी विल बी लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी एंड पी, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वेशन पढ़ी थी हमने लोअर सम ऑफ ये वाली, अगर इसमें ये प्लस था, ये प्लस था, ठीक है, और ये प्लस था, तो बेसिकली ये वाला सम जो है वो बड़ा है ना, तो इस तरफ यहाँ पे बड़ा हो गया हमारे पास, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ एफ प्लस जी एंड पी इज लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ एफ पी प्लस अपर सम ऑफ जी पी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एम्प्लाइज ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ प्लस जी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए टू अपर सम हो जाएगा एफ प्लस जी, ठीक है, एंड इज लेस देन इक्वल टू ये हुआ ए टू बी एफ प्लस ए टू बी अपर सम जी, ठीक है सर। नाउ अब देखो एफ एंड जी दोनों ही इंटीग्रेबल है, ठीक है। सो बाय द चेन प्रोसेस ये हमारे पास क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ प्लस जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें और इतना ही प्रूफ करना था। थैंक यू।